हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग आईएसएस का यूनिट 1 पढ़ेंगे। ठीक है। यूनिट 1 के कुछ पार्ट्स रहेंगे। उसमें से पहला पार्ट ये रहेगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिक्योरिटी पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ डिफाइंड आपका रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आपको सिक्योरिटी के लिए क्या-क्या फॉलो करना चाहिए, कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, वो आपके सिक्योरिटी पॉलिसीज में आते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ले लो, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज होते हैं कि हमें किस चीज के लिए क्या करना चाहिए, किस को कैसे काउंटर अटैक करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज में लिखी हुई रहती है। ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सिक्योरिटी पॉलिसीज होता है। तो अब इसका नीड क्यों पड़ा? नीड क्यों पड़ा? नीड पड़ने का कारण है कंट्रोल सिक्योरिटी रिस्क। जितने भी वल्नरेबिलिटीज है, सॉरी वल्नरेबिलिटीज है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको हटाने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। तो उनको सिक्योरिटी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज उनका डिफाइंड रहता है। आइडेंटिफाई थेफ्ट, कोई भी चोरी होता है, कुछ भी डाटा का इलीगल व्यवहार व्यापार होता है, किसी के द्वारा होता है, तो उनको आइडेंटिफाई करना भी सिक्योरिटी पॉलिसीज का एक नीड बन जाता है कि हम लोग का सिक्योरिटी पॉलिसीज ऐसा अच्छे से बना हुआ रहे ताकि हम लोग उस थेफ्ट को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट, सिस्टम फ्रॉड। सिस्टम फ्रॉड, अगर मान लीजिए आप एक्स वाई जी कोई आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो उस सिस्टम को अपने हित के लिए, अपने कुछ फ्रॉड करने के लिए, उसके लूप होल को ढूंढने के लिए लूप होल को ढूंढता है एंड उसके ऊपर कुछ काम करता है जो उस कंपनी को, आपका कंपनी को लॉस पहुंचा सकता है। तो वो एक सिस्टम फ्रॉड के अंडर में आ जाता है। सिस्टम मिसयूज भी और एक कह सकते हो। लगभग लगभग सिस्टम फ्रॉड और सिस्टम मिसयूज दोनों सेम है। सिस्टम मिसयूज डिटेक्शन, कि हम लोग जो सिस्टम मिसयूज हो रहा है, जिस फ्रॉड हो रहा है, डिटेक्शन, सिस्टम का जो मिसयूज हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, उसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, वो हम लोग भी सिक्योरिटी पॉलिसीज में लिखा हुआ रहता है। हम लोग का हर एक कंपनी के सिक्योरिटी पॉलिसीज अलग अलग होते हैं, बट लगभग लगभग सिमिलर होते हैं। अब आ जाता है कि सिक्योरिटी पॉलिसीज कितने तरह के होते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज कितने तरह के होते हैं? ये मेजरली आप 3 तरीके से कैटेगराइज़ कर सकते हो। रेगुलेटरी, ठीक है? एडवाइज़री और यूज़र पॉलिसीज़। अब इन तीनों को बताते हैं। रेगुलेटरी क्या है कि फॉलो होना ही होना चाहिए। मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर से आया कि आप हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आया, नोटिस आया कि हर एक हॉस्पिटल में 10 आईसीयू बेड होना ही होना चाहिए। ठीक है? तो वो उसको आपको फॉलो करना ही करना है, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये एक रेगुलेटरी में आ जाता है। एडवाइजरी में आता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि देखो, मेरी प्लेलिस्ट से सारी वीडियोज़ पढ़ लेना, शॉर्ट एंड क्रिस्प से रहेंगी, तो इससे तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा। और अगर बेनिफिट अपना नहीं करवाना चाहते तो अपने हिसाब से तुम देख लो जहाँ से तुमको पढ़ना है। तो ये एडवाइजरी मेजर्स है। उसके बाद ये मैंने समझाने के लिए बस बोला कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ऐसा समझ सकते हो तुम। यूज़र पॉलिसीज़, हाउ अ यूज़र शुड एक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए मैं आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड उस कंपनी में आपको काम करने के कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ आपको सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स फॉलो करने के पड़ेंगे कि आपको उस रूम पे नहीं जाना है, उस रूम पे मैनेजर बैठते हैं, इस रूम पे आप जा सकते हो जहाँ पर आपके कलीग्स बैठते हैं। तो ये सारे यूजर्स पॉलिसीज में आ जाते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे।